हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोसिंथेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं। प्लांट्स नीड्स सनलाइट, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे ही अपना फूड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होता है वो करते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, carbon dioxide from air, water from soil to make their own food. Students, photosynthesis जो होता है, photosynthesis, plants make their own food by the process is called photosynthesis. Students, ये हमने अभी डिस्कशन किया। प्लांट्स नीड सनलाइट, सूर्य किरण, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फ्रॉम एयर। उसके बाद में स्टूडेंट्स वाटर जो होता है H2O फ्रॉम सॉइल टू मेक देयर ओन फूड। स्टूडेंट्स, प्लांट जो हमारे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होता है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही अपना फूड जो होता है वो बनाते हैं। फूड जो हम लोगों को एंड प्लांट्स को सबको ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। इसमें प्लांट जो होते हैं अपना फूड जो होते हैं खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं एनिमल्स हो गए, वो इन पर डिपेंडेंस होते हैं, इसलिए एनिमल्स को हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। इसमें जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है हमारी वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है। फोटो मीन्स होता है लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब होता है टुगेदर। तो हमारा जो हो गया फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो हमारी रिएक्शन जो है वो उसमें क्या होता है, प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर के थ्रू लेते हैं एंड वाटर जो होता है हमारा ये सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू, ये सॉइल जो मिट्टी होती है उसमें जो वाटर होता है वो रूट के थ्रू ये ले लेते हैं वाटर को, दोनों को ये रिएक्ट करके ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी क्लोरोफिल में होती है। और इसमें ये हमारा आया क्लोरोफिल जो होता है ये हमारे जो हरे जो हमारा प्लांट जो होता है हरा दिखाई देता है, वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमारा जो प्लांट्स होता है वो हरा दिखाई देता है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो हमारे हरे भाग में ही होती है। अब ये क्लोरोफिल होता क्या है, ये क्लोरोफिल जो होता है एक पिगमेंट है जो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल ऑर्गेनल्स है उसमें पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल ऑर्गेनल्स जो होता है ओनली इन प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जैसे कि फंजाई हो गए एंड एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग अपना फूड नहीं बना पाते हैं और हम अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए क्लोरोफिल, ये याद रखिएगा, क्लोरोफिल की वजह से जो होता है प्लांट्स हमारा ग्रीन दिखाई देता है। क्लोरोफिल जो हमारा पाया जाता है वो सेल जो होता है, सेल में एक सेल ऑर्गेनिस होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो होता है हमारा क्लोरोफिल जो होता है पाया जाता है। तो प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर के थ्रू एंड वाटर जो होता है सॉइल के थ्रू लेके रिएक्ट करते हैं और दोनों मिल करके हमारा फूड बनाते हैं। C6H12O6 एंड वाटर एंड ऑक्सीजन जो होता है ये एयर में ये छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा जैसे कि हम ये देखो
जैसे हमारा ये प्लांट्स हो गया, जैसे प्लांट्स हो गया तो इसमें बहुत सारी पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे हम एक पत्ती अगर से ले लें, तो इस पत्ती में जो होता है हमारा सेल है, उसमें जो होता है सेल ऑर्गेनिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक चीज और इसमें हमारे पत्तियों में होता है, जो बहुत ही छोटा टिनी पोर होता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, सभी ने पढ़ा होगा। जो स्टोमेटा होता है वो जो होता है हमारा गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। स्टोमेटा के थ्रू ही हम जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है एयर के थ्रू लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको जो होता है हम अपने फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों को लेकर ये अपन फूड बनाते हैं। ये हमारा फूड क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। फूड इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट, ये इनका फूड जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ये ऑक्सीजन जो होता है एयर में निकाल देते हैं। ये जो होता है इनका मेन जो होता है, मेन एम जो होता है, इनको ये अपना फूड बनाना होता है। लेकिन उसके बाद एक बाई प्रोडक्ट जो होता है खुद ब खुद जो होता है ये ऑक्सीजन और वाटर बन जाता है। तो ऑक्सीजन जो होता है ये एयर में छोड़ देते हैं, इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है इनके लिए। और जो ऑक्सीजन जो होता है ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए। स्टूडेंट इसके बाद में देखिए, इस रिएक्शन को जैसे हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे सिक्स होता है और यहाँ पे 12 होता है, और यहाँ पे हमारा 6 होता है और यहाँ पे 6 होता है। एक ट्रिक बता दूं, मैंने इसको पढ़ा तो उसके बाद में हमने देखा इसको, तो हमको ट्रिक खुद ब खुद याद आ गई। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा कार्बन जो है 6 है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो होता है 6 इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है हमारा 12 हाइड्रोजन है, तो आपको इसमें 12 लिखना है। फिर उसके बाद में हमारा 6 ऑक्सीजन आता है, तो इसके बाद में इन दोनों में 6 लिख देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब जितना कार्बन यहाँ पर है उतना कार्बन यहाँ पर होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन यहाँ पर है उतना हाइड्रोजन यहाँ पर है, जितना ऑक्सीजन यहाँ पर है उतना ऑक्सीजन। आप लोग देख लीजिएगा ये बैलेंस रहेगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है सभी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ से निकली है। जो हमारा दोनों प्रोडक्ट बनके ये बना हुआ है, ये दोनों हमारा सब्सटेंस मिलके ये हमारा प्रोडक्ट बनाया है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहाँ से गैस, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है हमारी, ये कहाँ से निकली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड से निकली हुई है, हाइड्रोजन वाटर से निकली हुई है। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है O2 है और यहाँ पे जो हमारा CO2 में ऑक्सीजन है वो भी O2 है। तो सभी को लगता है कि जो स्टूडेंट जानते नहीं है उनको लगता है कि हमारा जो जानते वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से इसके बारे में मालूम नहीं होता कि यहाँ पे जो होता है हमारा ऑक्सीजन जो है, इनको लगता है कि हमारा CO2 से निकला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो जो हमारा ऑक्सीजन जो निकला हुआ होता है वो हमारा वाटर से निकलता है। अब देखिए इसमें कैसे निकलता है, मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है, इनका मेन प्रोडक्ट बनाना है ग्लूकोज। तो इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इनको ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन जो होता है 6 कार्बन की जरूरत होती है, 12 हाइड्रोजन की एंड 6 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसमें हमारे जो होता है इनको कार्बन की जो जरूरत होती है, तो ये कार्बन जो होती है इसकी जरूरत ये यहाँ से हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से इनकी जरूरत हो जाती है कार्बन की। ओके सर, अब इसमें से हमने कार्बन को यहाँ पे ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन का हो गया वो जरूरत। उसके बाद में हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो ये ले लेता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड के ही से ही ये ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये हमारा हो गया O6। अब कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है टोटल कार्बन और ऑक्सीजन इसने ले लिया, ग्लूकोज ने। अब बचा हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ से लेगा? ये वाटर के थ्रू ऑक्सीजन लेगा। तो इसने जो होता है जो हाइड्रोजन जो लेना है, अब बचा इस पर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमारा लेना है
गलती हो गई थी, जो हाइड्रोजन लेना है वो वाटर के थ्रू लेगा। तो इसने जो है वाटर से इसने हाइड्रोजन लिया। ओके स्टूडेंट, अब इसको जरूरत है किसी चीज की नहीं, क्योंकि इसका जो होता है फूड तैयार हो गया। तो इसके बाद में इसका तो कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और हाइड्रोजन इसने कंप्लीट ले लिया, और वाटर का इसने हाइड्रोजन कंप्लीट ले लिया। इसके बाद में जो हमारा रह जाता है वो ऑक्सीजन, वो निकल जाता है क्योंकि इसको जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है निकलता है वो वाटर की ही, वाटर में से ही जो हमारा ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर से ही निकलता है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसके बाद में हमारा जैसे कि एक चीज हो गई, ये तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गई, और सेकेंड चीज जो होता है जब इसको ग्लूकोज तो फूड बन गया, अब इसको जब एक जैसे हमारा ब्लड प्लांट्स है, तो एक जो होता है एक एरिया से एक स्थान से जब इसको दूसरी जगह से ट्रांसलोकेट करना रहता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करना रहता है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्थानांतरण नहीं करता है, ये सुक्रोज के फॉर्म में स्थानांतरण रहता है, ट्रांसलोकेट करता है। ओके स्टूडेंट, और इसको जो होता है फूड को जब इसको स्टोर करना रहता है तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।